Are you right down? Yeah, do right hand shut. There you go. Put that hand on your chest. Hello everyone, Sanket is here and welcome to all in new episode. So first of all to all I'm thinking so I hope so you all are good and fit and fine. And today episode मेरे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ. सो आज के क्लासेस में मैंने देखा लाइक ग्रैपलिंग चॉप लाइक नेक ग्रैपलिंग. सो वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी डेंजरस. सो मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया कहीं पे, हालांकि इतनी ज़्यादा फाइट मैंने की भी नहीं है, जैसे स्ट्रेट फाइट हुई है बट नॉर्मल. सो ग्रैपलिंग is a like very technical work and very dangerous. So मैं आपको जो वीडियो शेयर करूँगा जिसमें मैंने थोड़ी बहुत क्लिप क्लासेस होती थी 1 घंटे की, बट मैंने थोड़ी बहुत निकाल के थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ऐड की हुई है नेक ग्रैपलिंग की. सो वेरी सेंसिटिव पार्ट दिस एपिसोड एंड 2 to 3 क्लिप मैं आपसे शेयर करूंगा. सो थोड़ी बहुत उसके बारे में बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कभी ये किया नहीं और आज ही मैंने टेक्निकली सीखा है कि कैसे पोर्शन जो है अपना बॉडी पोस्चर और कैसे बंदे को कैसे जैसे कि चॉप करते हैं. सो रियली इज़ अ वेरी डेंजर. जान जा सकती है 2 से 3 सेकंड में मैक्स मेरे ख्याल से ये भी साथ, क्योंकि ये एक पॉइंट जो है ये दब गया इंसान गया. सो वेरी सेंसिटिव पार्ट. सो मैंने वो देखा टेक्निकली कैसे करते हैं लोग, और मैं तो चाहूँगा कि कोई नहीं हो इंस्ट्रक्टर तो ये करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वेरी सेंसिटिव. हाँ, और दूसरी बात, हाँ बचपन में करते थे, जैसे स्कूलों में बोलते लड़ाई झगड़ा होते थे तो जैसे वैसे बोलते ना नेक के थ्रू ऐसे हाथ के थ्रू ऐसे नेक को पकड़ लिया, ऐसे दबाना दबाना दबाना, तो वो चीज़ अलग थी कि हमें टेक्निकली पता नहीं है. सो किसी को हार्म होता नहीं था, किसी को तकलीफ होती नहीं थी, बट ये जो मैंने सीखा इज़ वेरी डेंजर. तकलीफ जैसे कि नॉर्मली हम दबाते थे तो ये जो मसल्स जो है और ये जो है ये पार्ट जो है सॉफ्ट पार्ट हम नॉर्मली उससे दबाते हैं और सिंपल दबाते, बट खाली ये हाथ को खाली ये कर दे जैसे कि ये बोन आ जाए और उसके बाद दबाए, इट्स डेंजर. इज़ लाइक नहीं करना चाहिए ये. और हाँ बेसिक ये सीखना तो चाहिए, फाइट तो हर एक को सीखनी चाहिए क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी ये ज़रूरी है. आज के टाइम में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और कोई आपके ऊपर अटैक करता है, कोई कुछ भी, ये टाइम में कहीं कुछ भी हो सकता है. और नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हमें बोलते हैं ना कि फाइट करनी है, कि सामने से ये बोले ना लंगर डाली और कि चलो आओ फाइट करो, ये चीज़ नहीं है. जस्ट फॉर द सेल्फ डिफेंस. तो ये बेसिक नॉलेज और बेसिक जो क्यू है, बेसिक जो टेक्निक्स जो है फाइट की, तो वो तो सीखनी ही चाहिए. नॉर्मली जैसे मैंने सीखा है सूरत में. सो नॉर्मली बोलते ना किकिंग है, लाइक एल्बो है, उसके अलावा पंचिंग है, उसके अलावा किक हो गया, एल्बो हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है. या इज़ अ गुड थिंग लाइक, बट ये चीज़ भी एक पार्ट है फाइट का कि लाइक ग्रैपलिंग, लाइक चॉप, नेक किसी का पकड़ लिया, वो कैसे पकड़ते हैं कि बंदा, इसमें मसल की बोलते हैं ना मसल पावर, कुछ भी वैल्यू नहीं है इसकी मसल पावर की, इसमें टेक्निक है. कोई 200 किलो बंदे, कोई मेरे ख्याल से 50 किलो का बंदा भी 200 किलो का बंदा होगा, उसको सही टेक्निक से पकड़ ले, आई डोंट थिंक सो कि वो हिल भी पाए. उसको बोलना ही पड़ेगा कि भाई मुझे छोड़ो, आई एम डन. ये इतना डेंजर है. सो 1 2 3 5 4 5 क्लिप मैंने छोटी छोटी बना के डाली हुई है, जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने सीखा है उसका एक्सपीरियंस. सो आप लोग देखना, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोई जो सिखाता है ये ग्रैपलिंग, वो इंस्ट्रक्टर जो है उनके थ्रू ये सीखना. सो ये फ़ायदेमंद है, फ्यूचर में आपको कहीं पे काम लग सकता है ये सब चीज़ें. वेरी 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 गुड लाइक अ टेक्निक फॉर फाइट. सो मैं शेयर करता हूँ, प्लीज़ देखिए. Release inside. Normal guillotine,
just hands across, this hand goes across inside, inside, or you can just bring the hand across, you can even grab the person, you know, in here, you can just have the person. So I see, you grab this. Yes. and lift. Yes, That's what I'm doing. yes, Okay. and grab and just lift that outside arm. Okay. But again, you don't wanna be standing there more than fractions of a second, because you're right in front of him, you're in a very bad position. Right. Okay, in terms of, like, whack-a. Mhm. So, Right. yep. Like this, and yes. So- Now, Rick, just drop, just drop your weight on Do about that. puts me in a guillotine. Yeah, once I feel that, I want to interrupt that here, so I want to interrupt it before he gets here, so it will float. I'll break the guillotine, I'll lift up, be careful not to hurt your partner's shoulder. I'll go over, I'll grab him, he interrupts that, lift up, bring your right arm over, yeah. Yeah, grab it, interrupt, lift, over, guillotine, lift, over, guillotine. So the bad thing about this, let's do this wrong. This here is good. If I'm up this way, if I'm vertical, he's gonna have a heck of a time putting me in a guillotine. But if my head goes here, So, well, we're just doing slow-mo practice, right? And so. Like it, right? So grab, yeah. Okay, yeah. Yeah, Oh. so it's like that, and then you're like. Like this. Okay, I think you gotta try to bring, once you bring it to the center. yeah, bring it to the center. Oh, okay. If you want, you can get me in there. I'm this one for that. Okay. that's it. Top hand, just lift, scoop up. That's offensive. Let's work on the defense. That's your best bet. Just get out of the way. Move. Okay, so that's the footwork part of it. So now you're in the middle. You guys go out in the middle line. You don't have to do anything special, just move. Move to the side. Yeah, just go at it. Yeah, there you are. You're gonna grab. Just go straight after him. Go straight after him, try to put your hands on him. Just go straight ahead. Now, what I mean by that is, yeah, I'm not gonna try to fake him. I'm just gonna grab his butt. He better move. Yeah, like the simple way. Yeah, just go at him. Yeah, get him like you want it. The attitude is like simple. You want his money or something. There you go. Perfect. That's for you in the middle. You guys grab him. Get out of the way. That's it. Move to the side. Don't get grabbed. This is too easy, right? Yeah. Okay, you build back in the middle. Now this time, I'm not squeezing him So hard you're just at all. cutting off the blood flow. Yes, I'm not doing it to him at all right now, Well, no, I'm saying basically. the concept of that is, though, right? So the concept is if I want to squeeze my bicep, this hand comes in this way, this hand does push down a little bit. I want to put pressure down in the elbow in the center of his chest a little bit. And I want to just retract it, my shoulders back a little bit. So those are the three things that work. So around gently. Now keep in mind, we're coming in really hard when we do this. Shoot this across on your side, inside it, gently squeeze. That's it. And I'm not gonna squeeze any tighter than that. Yep. Make sense? So that's work the air choke and the rear naked choke, and then we do some more. Is this? No? Okay. Yeah, I think Yeah, the that other- left hand just goes right across on top. The other- Now the right hand. Yeah, there's a. Are you right, Dominic? Yeah, Yeah, do right right hand here. choke. There you go. Put that hand on your chest. Now grab your wrist. Your wrist. There, Now right? you're actually just bring it across. All you have to do is here, the right hand, that right hand will grab your bicep almost. The left hand just shoots across. This is my the top. right hand, this is my this So strong your hand. right hand Okay. goes to your left bicep.
This hand sleeps in behind his head. Like a puzzle. Is that good? Yep. Yes, pretty much. Oh, okay. So what you do several things. All you do from here, you gently squeeze, but you put pressure down a little bit and pull your shoulders back. It's nice and easy. He'll tap or he'll talk to you. If you're doing these and your partner's not saying anything, just let him go, because he may not be able to respond. Okay, make sense? Mhm. Okay, he's between there, right? Yeah, just talk him through it. Here, you do the same thing. So the air choke would be Like puzzle. You got both arms, right? My version, right, so. yeah. So this is trying to come around, and if you're choking with the left, are you right dominant or left? I'm right dominant. Okay, so you're right dominant. So now. This hand, this V is kind of in the center of my chest, right about there. There you go. Now that'll hold your. Just do what I'm doing. This kind of goes there, but the left hand shoots across behind Line, yeah. like that, All right, yes, yeah, I got you. and you just put a little bit of pressure down, That's where you stop. and just squeeze. Yep. Squeeze a little more. But if I go in So- like this. That's it right it's there. much That's harder it. for you Good, to- do it again. You might get a little bit, but it's gonna be harder for you, because like, I'm walking it in, right? Good. I Now, have to do a squeeze. now let's try the air choke. Air choke, left hand up like this. There. Like that. Pulling it straight against the neck. That's it, right? Yep, that's it. And you push down a little, right? Not much, just pull that bone into the neck. So you just grab it and that's it. And pull. Yeah. And keep that head down so I can't grab it to the eyes. Mhm. Okay. Yep. One there comes in behind. Right? There you go. The more around the more that elbow is to the center, Right. the better it is. There you go. Getting behind and then push forward. Mm-hmm. Okay. So you're pushing forward, and that elbow also can push down. Okay. So this elbow, if this elbow is, that's it. So this could be that way, it could be this way, it could be this way. Okay, they all come to work. So that's one. The other one is like grab and roll it this way. Okay, that's a really effective one. Just roll your fist in. So grab like this and roll in. Yeah. Try those with each other. You can slow and easy. Yeah, very effective. Yeah, all effective. जो लास्ट टेक्निक जो है जहाँ पे मैंने वो एक एक जैकेट एक कोट टाइप मैंने पहना हुआ है टी शर्ट के ऊपर, तो वो टेक्निक में क्या है, जैसे किन्हीं ने बंदे ने जैसे कि शर्ट पहना हुआ है या फिर जैसे कि कॉलर, किन्हीं का कॉलर वाला शर्ट पहना हुआ है सिंपल, तो मुझे वो बहुत ही सही लगा और इजी लगा. इजी मीन्स आई थिंक सो कि अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग होगा और किन्हीं की लाइक क्विक होगा, किन्हीं की स्पीड होगी, वो तो हाथ लगाने देगा ही नहीं. बट बोलते ना सिंपल के लाइक किन्हीं को कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, खाली सिंपल किन्हीं को इतना पकड़ लिया जस्ट, और बोले ना खाली सिंपल जस्ट ये देखिए आप, ये नेकल्स है मेरे, और सिंपल खाली ये पकड़ लिया और खाली सिंपल ये खाली रोल करना है आपको. आपने खाली ये रोल किया, माय गॉड, ये सिंपल खाली आप प्रेशर, इतना खाली प्रेशर आप बनाओगे ना तो यू फील, आप खुद भी करोगे. आप ये तो मेरी टी शर्ट है बट मैं सामने किसी को पकड़ूंगा ये ऐसे और सिंपल ऐसे ये दबाऊंगा तो इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, इज़ अ वेरी हार्ड. ऐसे लाइक बंदा बोलेगा पहले कि छोड़ो यार मुझे, ये क्या कर रहे हो. और उसमें ही दूसरा भी है एक कि लाइक उल्टा पकड़ लिया और उल्टा ऐसे पकड़ के थोड़ा अंदर मूव करना है. सो कभी मुझे एक और वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा पास से करीब से थोड़ा अच्छी तरीके से टेक्निक वाइज बताते हुए आपको कि ये पकड़ा और ऐसे ये डिग्री पे घुमाया तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा. वो बेसिक था, बहुत ही अच्छा था. तो ये भी मैंने लास्ट में जो लास्ट आपने देखा लास्ट क्लिप में तो वो था, तो वो ये मेरा अच्छा लगा वो मुझे वो. सो आई होप सो यू ऑल, आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने भी कुछ सीखा होगा, कुछ सीखने का सोचा होगा.
तो प्लीज़ ये सीखिएगा। सेल्फ डिफेंस के लिए ये बहुत ही काम का है। और जैसे मैंने बताया कि फ़ाइट तो बेसिक है, हर एक बंदे को थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए कि यार कोई आपके ऊपर कहीं पे अटैक कर रहा है। जैसे मैंने वापस बता रहा हूँ कि सामने से लेना नहीं है, बट कोई अटैक कर रहा है तो इतना तो गट्स आप में होना चाहिए कि उनको एक मुक्का मार के या फिर उसको पुश करके या फिर बोलते ना थोड़े बहुत सेकंड आपको मिल जाए कि आप वहाँ से मूव कर पाओ। तो उतना तो आपके पास होना चाहिए। तो इतने के लिए भी सीखना चाहिए। आजकल बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस है, बट थोड़ा इसमें भी थोड़ा डाइवर्ट होना चाहिए और थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। इज़ गुड फॉर लाइफ, इज़ गुड फॉर सेफ्टी, इज़ गुड फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गुड फॉर द सेल्फ डिफेंस। तो ये करना चाहिए। सो आई होप सो यू ऑल आर फील गुड। आप इसको एंजॉय करोगे, कुछ सीखोगे एंड कुछ मुझे लिखने जैसा आपको लगे कि भाई संकेत भाई ये मुझे आप दिखाओ, या फिर ये चीज़ भी हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है। हालांकि मैं भी सीख ही रहा हूँ। सो आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू एंड कुछ नया बनाने का वीडियो कोशिश करूँगा। इसके अलावा यूएस को लेके भी कोई चीज़ आपको जानना हो और मुझे पता होगी, आप लिखोगे तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड फिलहाल फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। बी स्ट्रॉन्ग।